तो कहते हैं नाम का हिंदू, मैं कह रहा हूँ आज नाम का भी हिंदू नहीं रहा। हम तो अपने नाम को ही नहीं बचा पा रहे। हमको शर्म आ रही, बाकी किसी को गोल टोपी पहनने में शर्म नहीं आ रही, किसी चीज में शर्म नहीं आ रही। 25 दिसंबर। ये देश जो है ना वो सेंटा का नहीं है, ये संतों का देश है, जो ज़्यादातर जगहों पे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज की स्टोरीज में इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कि शायद यार हम अपने बच्चों को क्यों बताएं सेंटा क्लॉज आएंगे। अच्छा आप बताओ सेंटा क्लॉज हैं, कहीं ना कहीं वो अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ना भूल जाते हैं। हम तो ये कहेंगे कि प्रेमानंद जी आएंगे, ये वाला गिफ्ट तुम्हारे लिए प्रेमानंद जी रख के जा रहे हैं, ठाकुर जी श्री कृष्ण रख के जाएंगे आज तुम्हारे लिए। लेकिन कुछ टाइम से 25 दिसंबर को लोग एक और रूप में मनाते हैं, तुलसी पूजन दिवस के रूप में। अब ये कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू करा और इसके पीछे का मोटिव क्या था, ये सब हम आज के एपिसोड में कवर करेंगे। हमारे यहाँ नया साल चरणामृत पी करके बनाया जाता है दुर्गा जी का। अब ये आपको देखना है कि शराब पीने वाला सेलिब्रेट करने वाला ज़्यादा अच्छा है, बेनिफिट वाला है, या चरणामृत पीने वाला है। इन सब पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ हैं श्री वासुदेव दास जी महाराज, जो हरिद्वार के प्रसिद्ध भागवत कथा प्रवक्ता हैं और ज्योतिष आचार्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारा एक छोटा सा प्रयास, एक संदेश, जिससे लोग अपने धर्म, संस्कृति और पहचान से जुड़ सकें। राधे राधे गुरुजी। जय जय श्री राधे जी। कैसे हैं गुरुजी? प्रभु की बहुत कृपा है, गंगा मैया की। गुरुजी मैंने कहीं पढ़ा था कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के साथ साथ तुलसी पूजन दिवस भी होता है। देखिए जो आपने पढ़ा है जी, ये तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को जो लोगों ने प्रेरित किया है, मैं बताना चाहूँगा कि ये किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। कुछ पंचांग छापने लगे उसमें अपना कि भाई 25 दिसंबर जो है तुलसी पूजन दिवस है। अब तुलसी पूजन दिवस कब करना चाहिए, ग्रंथों में इसका लेख है ना। तुलसी पूजन की बड़ी महिमा है, विशेष रूप से कार्तिक आदि मासों में, और किसी भी दिन तुलसी पूजन किया जा सकता है। तो गुरुजी तुलसा जी की ऐसी क्या महिमा है? जी देखिए, तुलसा जी के दो पहलू से, वैसे तो विविध पहलू हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो पहलू, एक तो औषधीय और एक आध्यात्मिक। तुलसा जी के अंदर जो औषधीय गुण विद्यमान है, जितनी भी मेरी आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं उनमें अधिकांश औषधियों में तुलसा जी होती हैं। ऐसे और भी बहुत से, गोमूत्र होता है, गिलोय होता है, उनमें तुलसा जी प्रधानता से। तुलसी बहुत सारे उसमें, इनके अंदर जो है मरकरी होता है, पारा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं तुलसा जी में, तुलसा जी के अंदर होती हैं बिल्कुल। और इनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि आजकल जैसे कि बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं जी। अब विशेषता से अगर उसे बताने लगेंगे तो विषयांतर हो जाएगा, तो आजकल तो गूगल का जमाना है, सर्च कर सकते हैं कि, है ना। तो डिप्रेशन को कम करती हैं, हृदयाघात को कम करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, जो नित्य सेवन करता है तुलसा जी का। ठीक है, चेहरे पर लगाई जाती है कॉस्मेटिक के रूप में, बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग बताया गया है। और दिमाग से हमारा स्ट्रेस होता है, हृदय से कोलेस्ट्रॉल होता है, ऊपर स्किन होती है। तुलसा जी के जो बीज होते हैं, तुलसा जी के बीज, उस पर आप कर सकते हैं। ये जो है स्पर्म को बढ़ाने वाले होते हैं, पुरुषत्व को बढ़ाने वाली औषधि के रूप में इसको कई जगह आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसकी जो है चर्चा मिलती है। आपने सुना होगा कि अंत समय में तुलसा जी दी जाती है जी। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले गुण भी इनके अंदर होते हैं। और वृद्ध व्यक्ति जैसे होता जाता है, उसकी एज बढ़ती है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाती है ना। तो उसकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का काम भी तुलसा जी करती है, तो बाद में दी जाती है। और कहा कि अंत समय में तुलसा जी दी, और एक तो वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रही हैं, प्लस अगर धर्म ग्रंथों के अनुसार ये औषधि गुण, अब आध्यात्मिक गुण पर आते हैं, अगर तुलसा जी मुख में है तो उसका मोक्ष हो जाता है। यह गरुड़ पुराण के अंदर उल्लेखित है, अन्य भी बहुत सारे ग्रंथों में है, लेकिन मुख्य रूप से गरुड़ पुराण के अंदर तुलसा जी की बड़ी विशेष महिमा अंत समय में कही गई है। ठीक है, हमेशा जो वैष्णव लोग हैं, जैसे हमारा रामानंद संप्रदाय है, तो लोग तुलसा जी धारण करते हैं। देखिए जैसे हमने भी कंठी ये धारण कर रखी है जी। तो ऐसे करते हैं, और तुलसा जी की बड़ी महिमा है। हरिचंदन में उसको तुलसा जी के वृक्ष को घिसा जाता है। अंत समय में जो है तुलसा जी की लकड़ी अगर साथ में रखी जाए चिता में तो उसका मोक्ष होता है, यह गरुड़ पुराण आदि में लिखा हुआ है। तो गुरुजी ऐसे कई लोगों में देखता हूँ कंठी तो अंदर पहननी चाहिए ना, कुछ लोग बाहर धारण करते हैं, तो वो शो ऑफ नहीं हो गया? अच्छी बात है, हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी पहन रखी है। देखिए बात ऐसी होती है कि हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने वाले होते हैं, एक खाने वाले होते हैं। ये जो हमने धारण कर रखा है
ये हमारे लिए नहीं है, ये जगत व्यवहार के लिए है, ठीक है। ये दूसरे को मोटिवेट करने के लिए है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, जब ये कंठी देखते हैं तो महिमा पूछते हैं, तुलसा जी की क्या महिमा है। देखिए, असली जो तुलसा जी है वो हमारे ये है अंदर कंठी, ये हम कभी भी उतारेंगे नहीं, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कभी टूट जाता है तो पहले हम नए वाली पहनेंगे, तब इसको उतारेंगे, तब इसको दोबारा बनवाएंगे। इसका क्या है, जैसे हम वस्त्र घर जाकर उतारेंगे तो ये भी उतार देंगे, फिर कहीं बाहर जाने के लिए पहनेंगे तो ऊपर पहन लेंगे। ये हमारे लिए नहीं, ये समाज के लिए। लोग देख करके प्रेरित होते हैं। कोई पूछ लेता है ये तुलसा जी की महिमा कि भैया जिसने तुलसी धारण कर रखी होगी उसका शरीर छूट जाए तो यम के दूत उसे नहीं लेके जा सकते, नरक नहीं जाएगा। और नरक कोई जाना नहीं चाहता हर कोई स्वर्ग ही जाना चाहता है ना। तो उससे मोटिवेट होता है। हम स्नान करते हैं तो वो सब चरणामृत बन जाता है। ऐसा भी संतों के भाव में, तुलसा कंठी गले में पहन रखी है तो जितना भी हम शरीर में हमारा जल गिर रहा है तुलसा जी को छू करके, तो वो ऐसे रुद्राक्षी माला भी बहुत से लोग ऊपर भी धारण करते हैं, अंदर भी करते हैं, ठीक है ना। अगर रुद्राक्ष और गले के अंदर कंठी पड़ी हुई है तुलसा जी की तो कई तरह के गले के रोगों से हम बच जाते हैं। ये भी तो असली में तो अंदर ही होता है, नो डाउट। बाहर ये शो ऑफ के लिए नहीं है, ये जगत कल्याण के लिए। कि कोई देख करके पूछे, 1000 आदमी ने देखा सपोज दैट, और एक के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई कि मैं भी पहनूं, गुरु जी ने पहन रखी है तो, या अमुक महात्मा जी ने पहन रखी है, महाराज जी ने पहन रखी है, तुलसा हो चाहे रुद्राक्ष हो, है ना। 10 लोगों ने पूछ लिया, हमने उसको उसकी बहुत सारी महिमाएं इन शॉर्ट उसे बता दी। उन 10 में से यदि 2 ने भी धारण कर ली तो ये हमारा बाहर का तुलसी कंठी पहनना जो है सफल हो गया। इसलिए बाहर पहनते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो वस्त्र के साथ में उतार देते हैं, लेकिन अंदर वाले कभी नहीं। तो ये तुलसा जी की महिमा है। तो उसकी आध्यात्मिक महिमा भी है और उसके औषधि पहलू भी है। नित्य तुलसी पूजन करना चाहिए, नित्य तुलसा जी का सेवन भी करना चाहिए। वैष्णव को नहीं, सभी को करना चाहिए। इसमें कोई जाति पाति मजहब का भेद नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य सबको चाहिए। तो ये स्वास्थ्य लाभदायक है तुलसा जी को। तुलसा जी को तो जड़ी बूटियों की, औषधियों की महारानी भी कहा गया है। तो गुरुजी 25 दिसंबर को ये तुलसी पूजन प्रारंभ कैसे हुआ? देखिए, आज से प्रारंभ नहीं हुआ है, ये काफी साल हो चुके हैं इसको। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं, लेकिन है तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना जी। एक संत आशाराम जी महाराज हुए हैं, ठीक है जी। ये 25 दिसंबर को प्रारंभ उन्होंने किया है। पहले तो जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें बता दूं, मैं मतलब उनका फॉलोवर या समर्थक नहीं हूं। जो हैं उन्हें भी प्रणाम, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाता हूं। लेकिन जो उन्होंने अच्छा कार्य किया है, जैसे कि बहुत सारे वनवासी जो थे, जो कन्वर्ट हो गए थे, उनको वापस हिंदू धर्म में उन्होंने घर वापस ही कराई है, जिसको जैसे भी तन मन धन से सेवा करके ये उन्होंने किया था, है ना। अब जो बड़े हस्ती हैं, बड़े लोग, बड़े केस हो जाते हैं, वो चीज़ एक अलग है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये आशाराम बापू जी ने प्रारंभ किया था 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस। अब 25 तारीख से और दिसंबर से तो हिंदू पंचांग का कोई लेना है देना ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमारे तो पंचांग, तिथि, पक्ष चलते हैं ना, सूर्य मास, सौर मास, चंद्रमास आदि से गणना होती है। तो 25 दिसंबर से वैसे कुछ लेना देना नहीं है। तुलसी पूजन हम नित्य कर सकते हैं। जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस भी होता है तो लोग उसमें वृक्ष की पूजा करते हैं, प्रे करते हैं वृक्ष के नीचे बैठ के। जी। और हमारे ग्रंथों में भी है वृक्ष का पूजन। तो उसमें क्या गलत है अगर वो लोग किसी पेड़ के नीचे प्रे कर रहे हैं तो? देखिए, अंतर थोड़ा सा है। वैसे सबकी भावनाओं का सम्मान है, किसी भी हम मजहब पंथ को गलत नहीं कहते हैं। हिंदू धर्म में जो लिखा है, अब क्या ना कि हमारे यहाँ पीपल की पूजा बताई गई तुलसा जी के साथ में, ठीक है। क्यों बताई गई? जितनी भी वनस्पतियां हैं जी, उनमें केवल पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन लेकर के ऑक्सीजन जनरेट करता है, ठीक है। बाकी सब जितने भी वृक्ष हैं ये दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सबको पता है। रात को उसका अपोजिट करते हैं जी। हिंदू धर्म ग्रंथों में मेंशन है कि कभी भी रात को वृक्ष के नीचे नहीं सोना, नहीं तो आपकी आयु कम होगी, क्योंकि हमें CO2 मिलेगा। लेकिन पीपल के नीचे सो सकते हो। गुरुजी, लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भूत प्रेतों का भी वास होता है। अश्वतः सर्ववृक्षाणाम, श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान गीता में क्या कहना है कि वृक्षों में पीपल मैं हूं, ये बात चल रही है। अब ये हमारे मस्तिष्क में विधर्मियों ने ठूस दिया है कि पीपल पे भूत है ना। पीपल में तो भगवान भी है। तुम किस नजरिए से भगवान को देख रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं होती है। भगवान कह रहे हैं कि वृक्षों में पीपल मैं हूं। क्यों? भगवान को कहते हैं हम जगत पिता,
जी। यूनिवर्सल फादर, ठीक है। जो जीवन दे वो पिता है, पिता से जीवन तो मिलता है ना। अच्छा, अभी कोरोना काल आया था, बिना ऑक्सीजन के सब लोग कैसे छटपटा रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कैसी मारामारी हो गई थी, हैं जी। तो ऑक्सीजन तो हवा है ना, पिता हमारा पीपल हमको 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन ले करके ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है। तो इसलिए पीपल नहीं काटना। जो जीवन दे वो पिता, भगवान कृष्ण है जगत पिता, इसलिए उन्होंने अपनी विभूति में कहा कि वृक्षों में पीपल में हूं, अश्वत्थ से पीपल में हूं। अब ये थोड़ा सा विधर्मियों ने दिमाग में भर दिया कि भाई पीपल में भूत है, क्योंकि उन्हें पता है ब्रह्मा जी का निवास है, भगवान नारायण है, गीता में कहा। अब गीता जी के लिए इतनी बड़ी बात है कंट्रोवर्शियल की भैया गीता नहीं पढ़नी, क्यों? हाँ, लोगों ने, विधर्मियों ने कह रखा कि अगर गीता अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो ये संत बन जाएगा, ये सब कुछ छोड़ देगा। जो माताएं हैं, हिंदू माताएं, उनसे भी हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को जो है श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़ानी चाहिए। ये यूनिवर्सल ग्रंथ है, किसी एक धर्म मजहब पंथ के लिए नहीं है, जाति के लिए नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने नहीं कहा, क्या लिखा है, भगवान वाचा, भगवान कह रहे हैं, और भगवान सबका होता है, किसी एक का नहीं होता है ना। अब माता का विचार क्या रहता है कि मेरा बेटा कुछ बन जाए, चोर बन जाए, डकैत बन जाए, डाकू बन जाए, लेकिन संत नहीं बनना चाहिए, बाबा जी ना बन जाए, महात्मा ना बन जाए। तो महात्मा कैसे बनेगा, गीता पढ़ के, ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके चल देगा। अच्छा, जिसको गीता सुनाई गई वो है अर्जुन जी। अर्जुन सब कुछ छोड़ छाड़ रहे थे, उन्होंने कहा मुझे ये युद्ध नहीं करना है ना, ये रखा है गांडी, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो संन्यास लूंगा। जब उसे भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग सिखाया भगवान ने गीता के माध्यम से, तो उसने तो इतना बड़ा युद्ध किया, फिर राज्य को जीता, राज्य सुख को भोगा। वो तो सन्यासी बनने जा रहा था, वो तो राजा बन गया। तो भैया हमारा बच्चा कहाँ से सन्यासी बन जाएगा, जो कर्म योग सिखा रही है भगवद गीता। तो ऐसी चीजें हमें दिमाग में डाली गई हैं कि भगवद गीता नहीं पढ़नी, सन्यासी बन जाएगा, पीपल के अंदर भूत है, पीपल के अंदर तो भगवान है भैया, है ना। तो भगवान कृष्ण ने, आप हिंदू धर्म की ना मैथोलॉजी को समझो, सनातन की गहराई को, डेप्थ को समझना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई, सुना ना जी। तो मोटे रूप से देखा जाए बाह्य तत्व से तो बिल्कुल ठीक लगता है कि हाँ जी एक पहाड़ पूजा है। नहीं, पहाड़ की पूजा नहीं है वो नेचर की पूजा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि नदियों में गंगा मैं हूं, नदियों को साफ रखो, खनिजों का अधिक दोहन मत करो, प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो, हरे भरे वृक्ष को मत काटो। आज तो यही कह रहे हैं ना, मैसेज ये दे रहे हैं कि हरे वृक्ष नहीं काटने, नहीं तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग फैल जाएगी। हमारे तो शुरू से लिखा हुआ है, तुलसी की पूजन करो, पीपल का पूजन करो, आदि आदि, ये सब कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। मीन्स नेचर की पूजा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। ये पहाड़, नदियां, हिंदुत्व में तो क्या कह रही, सब चीजों में भगवान है। एक है बहुईश्वरवाद, एक है एक ईश्वरवाद, है ना। तो जहां पर एक ईश्वरवाद होगा कि एक ही ईश्वर है, वो यही है, ऐसे मानो, नहीं तो मतलब उसमें नियम जाते हैं। बहुईश्वरवाद में कभी भी लड़ाई नहीं होगी, सामंजस्य बना रहेगा। हम किससे लड़ेंगे जब सब में भगवान है, पशु में भगवान है। गाय कौन है, काकी माता भगवती देवी है। मोर कौन है कि ये कार्तिक स्वामी का वाहन है। चूहा कौन है, गणेश जी का वाहन है। सिंह कौन है, दुर्गा माता का वाहन है। बैल को तो सब पशु में उन्हें देखा। पक्षियों में ये जटायु है, ये नीलकंठ है, इनका सुबह सुबह दर्शन बहुत अच्छा रहता है। पक्षियों के अंदर हमने उनको देखा, नदियों के अंदर देखा, पर्वतों के अंदर देखा। ये कैलाश पर्वत है, ये ओम पर्वत है, ये गिरनार पर्वत है गुजरात के अंदर। पर्वतों में हमने उनको देख लिया, गिरनार पर्वत है, ये अपना गोवर्धन है, ये बरसाने का पर्वत है। तो हर जगह हमने भगवान को देख लिया, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सारी सृष्टि में हमने ठाकुर जी देखा। सब में भगवान है तो लड़ाई किससे होगी। तो मतलब भगवान ने नेचर की पूजा कराई, पहाड़, वृक्ष, तो इन सब की पूजा। अब दिक्कत क्या है, जो आपका प्रश्न था उस प्रश्न पर आते हैं कि अगर हम क्रिसमस के उसका भी पूजा करें, अरे वो प्लास्टिक का पेड़ है यार, समझने वाली बात है? वो प्लास्टिक का पेड़ पूज करके वैज्ञानिक, और हम पीपल का पेड़ की पूजा करें जो 24 आवर्स ऑक्सीजन दे रहा, तो हम अवैज्ञानिक, हम पाखंडी, हम पागल। ये तो कोई सही बात नहीं हुई ना। नहीं। अच्छा, एक प्लास्टिक का पेड़, चलो बहुत से लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि क्रिसमस ट्री को काट करके घर में लाएंगे, देखा है ना, हरे भरे वृक्षों को काटना, और हमारे यहां लगाना कि पीपल कभी नहीं काटना। उसके साथ में धार्मिक भावनाएं जोड़ दे कि भगवान है ना।
अब कहने बहुत काटो ये तो भूत है। अब जैसे हेलोवीन हो गया है ना, ये त्योहार जुड़ गया हमारे यहाँ, है ना, कि भूत बन करके घूमो, कोई भूत बना है, कोई पिशाच बना है। हमारे यहाँ कहने भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर वो खुद बने घूम रहे हैं। तो इसका भी प्रचलन हो गया, ट्रेंड के अंदर आ गया। अभी देखते देखते कुछ 5-10 साल के अंदर एक पोर्टल खुलता है, उससे वो पितर आते हैं, बुरी आत्माएं जो हैं, हम ऐसे भूत प्रेत बन के घूमेंगे तो दूर रहेंगे, और जो अच्छी आत्माएं वो हमको ब्लेस करेंगी हमारे भूत प्रेत बनने से। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध पक्ष भी तो यही है ना। लेकिन हम भूत बन के नहीं, हम देव बन करके उन देव की, पितृदेव की पूजा करते हैं। ये अंतर है। तो ये जो है ना, प्लास्टिक का पेड़ पूजना और पीपल का पेड़ पूजना, ये उनके ऋषियों ने बताया, उनके, है ना। और पीपल पूजना हमारे ऋषियों ने बताया। ऋषि कौन? जो रिसर्च करे वो ऋषि। आज भी जो वैज्ञानिक शोधशालाएं हैं वो बाहर होती हैं, शहर में नहीं दिखेगी कभी भी कि किसमें कुछ विस्फोट हो जाए या क्या हो जाए, तो सब बाहर होती हैं। ऋषियों के आश्रम कहाँ होते थे? जंगल। जो रिसर्च करे वो ऋषि है, समझे। तो हमारे ऋषि की पहुंच वहां तक है कि उन्होंने बताया भैया पीपल के नीचे सो सकते हो, पीपल कभी नहीं काटना, पीपल के अंदर भगवान है, पीपल के अंदर कृष्ण है, पिता है, जगत पिता है, क्योंकि वो जीवन दे रहा है, वो ऑक्सीजन दे रहा है ना। अब उनके ऋषि की भी पहुंच है, उन्होंने प्लास्टिक वो सब पूजने को कहा। तो मतलब अभी और समय में गति लगेगी। मैं किसी को नोपट वो नहीं कर रहा हूं, मतलब उंगली नहीं उठा रहा हूं, ठीक है। तो प्लास्टिक का पेड़ पूजना वैज्ञानिक नहीं हो सकता, या हरे भरे वृक्षों को काट करके पूजना वैज्ञानिक नहीं हो सकता। हम तो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो हरे भरे वृक्षों को काटता है उसको शामली नामक वृक्ष पर जा करके सजा दी जाती है, उल्टा लटका दिया जाता है, अग्नि लगी होती है उस वृक्ष पर, यम के दूत उसे कोड़े से मारते हैं क्योंकि तुमने हरे भरे वृक्ष काटे हैं। पेड़ का जो अपराध करेगा, क्योंकि पेड़ काटने से ग्लोबल वार्मिंग फैलेगी, तो जो आज संदेश है ना वो लाखों साल पहले पुराणों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। तो जो वृक्ष का अपराध करेगा उसे वृक्ष पर ही सजा मिलेगी। दोनों को कनेक्टिविटी की गई है जी। गुरु जी, जैसे हम आजकल बहुत रील्स में देखते हैं, कुछ लोगों को तो सेंटा क्लॉज से भी दिक्कत है जी। बहुत बच्चों की भावनाएं जुड़ी हुई है सेंटा क्लॉज के साथ, वो क्रिसमस पे आगे गिफ्ट देता है बच्चों को, तो वो भी तो एक संत हुआ। देखिए बात ऐसी है, किसी से भी दिक्कत नहीं करनी चाहिए। जो हिंदू धर्मावलंबी है उसे किसी से भी दिक्कत नहीं करनी चाहिए, उसको उसका पक्ष समझना चाहिए, जानना चाहिए और फिर मानना चाहिए। बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। पहले तो ये बताऊंगा कि ये देश जो है ना वो सेंटा का नहीं है, ये संतों का देश है, ये रविदास का देश है, ये रैदास का देश है, जिन्होंने कह दिया मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये तुलसीदास का देश है, ये नानक का, मीरा का, कबीर का, तुकाराम का, नामदेव का देश है। सेंटा क्लोज कहाँ हुए? तुर्किस्तान के मायरा में, है ना। तुलसीदास जी कहाँ हुए? हिंदुस्तान में। मीराबाई कहाँ हुई? रैदास, रविदास, नानक आदि आदि जितने भी आचार्य हुए, निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य आदि आदि, संतों का देश है। देखो हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रहे, को बड़ छोट कहत अपराधो, लेकिन सबकी माताजी आदरणीय है। मेरी माताजी मेरे लिए परम आदरणीय है। जहां पर पैदा हुए वहां के लिए संत होंगे, हमारे लिए भी। लेकिन हमारे लिए पहले हमारे तुलसीदास जी, हमारे रविदास जी, हमारे रैदास जी हैं, हमारे कुंभन दास जी हैं, जो हमें अपना सनातन के हिसाब से बता करके गए। एक बात कहूं, सेंटा की जो उपाधि ना चर्च देता है, ये उपाधि होती है, ये उपाधि होती है। कोई भी सेंटा नहीं बन सकता, ये चर्च देता है। जितना मेरा शोध है, जितना मैंने पढ़ा है, वहां संत बनाया जाता है। हमारे यहाँ संत बना हुआ होता है। हर बच्चा पैदा होकर के पहले माँ बोलता है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम है राम बोला, सबसे पहले पैदा होते राम। हमारे यहाँ संत बना हुआ होता है, बनाया नहीं जाता। संतत्व किसी एक ऐसी चीज का नाम नहीं है जैसे भैया चुटिया रख ली, तिलक लगा लिया, या बाल मुंडवा लिया, या बहुत बड़ी जटाएं रख ली, या गेरुआ कपड़ा पहन लिया, वो संत बन गया। ऐसे तो भैया कोई भी 5 रुपए का गेरुआ लाए रंग, अपने व्हाइट कुर्ते को कर ले, वो भी बन गया संत। संत तो एक है ना विचार का नाम है। जिसने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, वो संत है। तो माने संत बने हुए होते हैं, वहां संत बनाया जाता है। ये अंतर है। अब क्या बात है कि कुछ लोगों को सेंटा क्लॉज से दिक्कत हो रही, वो आएंगे बच्चों की विश पूरी करेंगे, ये वो सब है ना। मैंने कहा ना कि सबकी माता जी आदरणीय। मोहल्ले में जितनी माता तुल्य स्त्रियां हैं सबको प्रणाम।
लेकिन मेरी माताजी आदरणीय नहीं, परम आदरणीय है मेरे लिए। जी ये सभी का होता है ना। हमारे संत, यार हम अपने बच्चों को क्यों बताएं सेंटा क्लॉज आएंगे? अच्छा आप बताओ, सेंटा क्लॉज हैं, आते हैं? नहीं, ये तो सबको पता है ना, जी बेसिक है, ये तो मतलब फेयर बात है। हम तो ये कहेंगे कि प्रेमानंद जी आएंगे, बिल्कुल, ये वाला गिफ्ट तुम्हारे लिए प्रेमानंद जी रख के जा रहे हैं, ठाकुर जी श्री कृष्ण रख के जाएंगे आज तुम्हारे लिए। तो भावना को बदलना है ना, भावना को सही जी। वे पर उसको भेजना है लोग बच्चे को। बचपन से बताते हुए चलते हैं कि सेंटा क्लॉज आएंगे, गिफ्ट उसकी भावना फिर उधर बनेगी, जी है ना। है हिंदू और बात वो कर रहा है ईसाइयत की, तो वो तो कुछ भी नहीं रहेगा। जो जिस पथ पर चल रहा है, जिस धर्म को मान रहा है, वो उसको उस पर अग्रसर करना चाहिए, है ना। जो ईसाई है वो उनके बच्चों को ये समझाना चाहिए कि भैया सेंटा क्लॉज आएंगे। किसी को भी इससे दिक्कत नहीं करनी चाहिए। जो लोग सेंटा से दिक्कत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी संतों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन फिर कहूंगा ये देश सेंटा का नहीं, संतों का है। हमारे संत हमारे लिए परम आदरणीय है, पहले वो हैं, है ना। तो आप कहें कि जो इतने सारे संत हैं कि वो रख करके जा रहे हैं बेटा तेरे लिए गिफ्ट, कृष्ण रख के जा रहे हैं, भगवान राम रख करके जा रहे हैं, तो उसकी भावना हिंदुत्व के प्रति जो है प्रगाढ़ होगी। गुरु जी, जैसे आपने बताया संत बनाया जाता है, तो मदर टेरेसा भी तो संत है एक। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत सेवा करी, निश्चित। लेकिन ये एक भावना है जो दिखाई गई। एक पर्दे के पीछे जो लोग कहते हैं, मैंने ये भी लोगों को कहता हुए सुना है, सऊदी अरब क्यों नहीं सेवा करने के लिए गई? वहां पर कौन सा धर्म है? इस्लाम। कितनी भी सेवा कर दो वो कन्वर्ट नहीं होंगे। जी साउथ इंडिया के अंदर माताजी वो गई हैं, मदर टेरेसा, बहुत सेवा करी, नो डाउट, लेकिन सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन भी हुआ है जी, है ना। तो वो उनका टारगेट सेट होता है सबका, मिशनरीज का, सबका, है ना। ये तो हमको समझना चाहिए। जो उन्होंने अच्छा किया उस पहलू को बिल्कुल हम अच्छा कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके नमन कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में वो उनसे हो गया, या उनका ऐसा कुछ मोटिव था, कुछ उद्देश्य था, एम था, हुआ तो है। जितना साउथ इंडिया में धर्म परिवर्तन हुआ, वो भी तो मदर टेरेसा भी संत है, मैं तो उनको भी मानता हूँ। जैसे गुरुजी ईसाई धर्म में ये भी वर्णन है, जो ईसा मसीह थे, जीसस बोलते हैं जिनको, उनको क्रॉस पे कीलों से ठोक दिया गया था और वो मरने के बाद फिर जीवित हुए थे। हाँ, वो भी संत हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं, बिल्कुल अवश्य। और देखिए, वो ईसा मसीह जो हैं वो भगवान के पुत्र, उनको बताया गया है जी, है ना। थोड़ा सा अंतर है। देखिए, बहुत से लोग कहने लगे वो भगवान है, वो संत है। और निश्चित बहुत उन्होंने कष्ट सहा अपने धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, किसी ने कहा मैं ईश्वर का मैसेंजर हूँ जी। लेकिन गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? मैं ही भगवान हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः, है ना। 4 कील बहुत बड़ी गुलमेक उनके शरीर में लगाई गई, संत हैं। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें कंपेयर करना चाहिए। मैं तो कथा से भी मना करता हूँ, भाई किसी भी संत को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं जी, भीष्म पितामह के तो पूरे शरीर में तीर लग गए थे, 4 तीर क्या 400 लगे हुए थे, तो वो ज्यादा बड़े संत हो गए क्या? फिर कहूंगा कि कोबड़ छोट कहता अपराधो, ये कोई बात नहीं है। जिसको 4 कील लगी वो भी संत है, और जिसको 4000 बाण लगे भीष्म पितामह को, अब ये कह लो 4 और 4000 उस नहीं होता है। उसने अपने धर्म के लिए सहा, इन्होंने अपने धर्म के लिए कहा। लेकिन हाँ, हमने कभी भीष्म पितामह का ना भगवान नहीं कहा, 12 भागवत भक्तों में रखा है, लेकिन भगवान ने कहा, है ना। मर करके जीवित होना, ऐसे तो ये जब कुंभ वगैरह होता है ना, तो वहां पर जीवित समाधि ली जाती है, संत अंदर चले जाते हैं और जो है बहुत दिनों बाद बाहर निकलते हैं। तो ये चमत्कार तो सनातन में बहुत पहले से, उन संतों को भी मैंने संत कहा, उनको भी भगवान ने कहा। तो ये 2 चमत्कार ईसा मसीह के प्रमुख हैं। तो ऐसे सनातन में इससे तो बहुत ज्यादा है। लेकिन किसी को कंपेयर करना किसी की भावना को ठेस पहुंचाने जैसा होता है। जो लोग ये करते हैं वो गलत है, वो उनके लिए आदरणीय है, भीष्म पितामह हमारे लिए परम आदरणीय है। गुरुजी, पूरे विश्व में 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग कुछ टाइम से इसका बॉयकॉट करने लग गए कि हमारा तो नव संवत्सर आता है चैत्र में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा मानना चाहिए? देखिए, दोनों में कुछ अंतर है ना। मैं आपके प्रश्न का मूल समझ पा रहा हूँ, ये एक है या अलग अलग है। देखो, वैसे तो अगर देखा जाए तो कुछ भी अंतर नहीं है भाई। इंग्लिश में न्यू ईयर बोल दिया,
हिंदी में नववर्ष या नव संवत्सर बोल दिया, है ना। लेकिन तत्वतः हम बात करने बैठे हैं आपके चैनल पर तत्व की जी। यहाँ पर हम कोई भी ऐसी बात नहीं करते जो मूल ना हो, है ना जी। अंतर ही अंतर है भैया। न्यू ईयर मनाया जा रहा है, ठीक है, 31 दिसंबर की रात को। न्यू माने क्या होता है? नया। क्या नयापन है? रात को 12 बजे बदलना है, ठीक है। आप समझे, देखिए जिसकी जो परंपरा है, जिस देश की, जिस धर्म की, उसको हम प्रणाम कर रहे हैं, हम उस पर कुछ उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन अपना पक्ष तो रखने के लिए हम फ्रीडम, है ना, आजादी है, डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, तो हम अपना पक्ष रख सकते हैं संविधान के हिसाब से, समझे। रात को 11:15 बजे पहला दिन था, मतलब पहला साल था, और 12:15 बजे नया साल आ गया। वही रात है, वही ठंड है, क्या अंतर है? हमारा संवत्सर सूर्योदय से प्रारंभ हुआ, रात गई, अंधेरा गया और दिन का उजाला आया, तमसोमा ज्योतिर्गमय, समझे, ये अंतर है। वही ठंड का मौसम है, एक तो टाइम में कोई अंतर नहीं हुआ, है ना, हमारे यहाँ समय बदल रहा है, रात से दिन आ रहा है, ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन हो रहा है, बसंत आ रहा है, पतझड़ जा रहा है। अरे पूरी प्रकृति नया साल मना रही है, नए नए कोंपले फूट रही हैं वृक्षों के अंदर, प्रकृति नए वर्ष का स्वागत कर रही है, सत्कार कर रही है। अब कहना नहीं चाहिए न्यू ईयर की रात्रि को, 31 दिसंबर की रात को क्या नहीं होता, वे विचार शराब पी करके मनाया जाता है, पार्टी करते हैं, है? ठीक है। हमारे यहाँ नया साल चरणामृत पी करके मनाया जाता है दुर्गा जी का। अब ये आपको देखना है कि शराब पीने वाला सेलिब्रेट करने वाला ज्यादा अच्छा है, बेनिफिट वाला है, या चरणामृत पीने वाला है। RTI लगाएं। सबसे ज्यादा रेप केस, बलात्कार कब होते हैं? सब स्वतंत्र हैं 31 दिसंबर की रात को। ये वो हैं जो ऑन रिकॉर्ड पुलिस के यहाँ चढ़ते हैं। तो महिला शक्ति को, जिसको हमारे यहाँ पूजा गया, नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, उमा, फिर शंकर, राधे श्याम, राधे श्याम, है ना। उस शक्ति का बलात्कार करके, रेप करके नया साल बनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ नव दुर्गाओं का पूजन करके, देवी शक्ति स्वरूप कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी तो हैं, इवन जो गृहस्थी हैं, जिनको भोग करने का अधिकार है, वो भी 9 दिन के लिए ब्रह्मचर्य रख रहे हैं। गृहस्थी भी, कि मैं 9 दिन तक मैं व्रत रखूंगा, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करूंगा, वो नवकन्याओं को पूजन कर रहा है। तो आप देख लो कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। हम तो किसी को भी कुछ भी नहीं कह रहे, मैंने तो अंतर बताया है जी। गुरु का काम होता है मार्गदर्शन करना, मार्ग दिखाना कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये गड्ढे वाला है, ये सपाट बढ़िया हाईवे, चलना ना चलना, किस पर चलना, वो उसका विवेक है ना। तो एक तरफ शक्ति का उपासना की जा रही है, शक्ति के साथ योग किया जा रहा है, एक जगह शक्ति के साथ भोग किया जा रहा है जी। तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। नाम में तो बराबर हो सकते हैं, काम में बराबर नहीं है। तो गुरुजी, ये सब बातें तो हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से वर्णन है इनका, लेकिन समय के साथ साथ लोग इन सबसे दूर हो रहे हैं। किस चीजों से दूर हो रहे हैं? जैसे कंठी थी, तुलसी कंठी है, इसका दोनों गुण हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से हैं, लेकिन लोगों को अब शर्म आती है पहनने में। देखिए बात ऐसी है, फैशन ने हिंदू को खा लिया है भैया। जो भी हिंदू सुन रहा हो, उससे थोड़ा सा दिल को ठेस तो लगेगी, लेकिन कई बार है ना, डॉक्टर दवाई कड़वी देता है, लेकिन वो फायदा ही होती है। कड़वी बात कह रहा हूँ, सुन लेना और समझ लेना, अब बिल्कुल भी मत छोड़ना, सुन करके जाना। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने कभी ये सुना कि किसी मुस्लिम भाई को, बच्चा हो बूढ़ा हो, गोल टोपी लगाते हुए, नमाज पढ़ने जाते हुए, ऊंचा पजामा पहनते हुए शर्म आ रही है? देखा कभी? नहीं। देखो ऐसा करना चाहिए, ये नहीं कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, मैं ये करूं, नहीं। कभी किसी सरदार भाई को सुना कि पग पहनते हुए, पगड़ी पहनते हुए शर्म आ रही है? नहीं। दाढ़ी मूंछ रखते शर्म आ रही है? रखनी चाहिए, उनके यहाँ है कृपाण इत्यादि, कड़ा आदि। किसी ईसाई भाई को क्रॉस पहनते हुए शर्म आ रही हो? देखा? नहीं। नहीं, है ना। फैशन हिंदू को खा गया। आज हिंदू के सिर पर शिखा नहीं, मस्तक पर तिलक नहीं, कंधे पर जनेऊ नहीं, गली में कंठी तुलसी नहीं, हाथ में रक्षा नहीं, ठीक है। तो हम तो फिर नाम के हिंदू रह गए। और मेरे भाई अब नाम भी क्या रख लिया, सोनू मोनू, रिंकी पिंकी चिंकी टिंकी। अब किसी का हो तो भैया बुरा मत मानना है,
अब तो अंग्रेजी नाम का फैशन आ गया। हाँ। एक के मैं घर गया देहरादून में, मैं अपनी कथा में भी कई बार ये वाला प्रसंग बोल देता हूँ और ये सच्ची घटना है। तो देहरादून के अंदर मुझे एस्ट्रोलॉजी के लिए बुलाया, किसी के माध्यम से गया था मैं, तो उसका जो है ना वहाँ बच्चा बैठा था, तो मैंने उससे पूछ लिया जन्मपत्री देखते, मैंने कहा ये इसका क्या नाम है? उसने कहा जी इसका नाम है स्माइल, और बैठा ऐसे। मैंने इसका नाम तो यार सैड होना चाहिए, कहाँ से स्माइल? तो यथा नाम तथा गुणी। एक ने रख दिया अपने बच्चे का नाम एंजल। अब देखो रिंकी पिंकी चिंकी डब्बू बबलू सोनू किसी का हो तो मेरी कोई पर्सनली तो किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन बात समझा रहे हैं ना। तो क्या हुआ, अब नाम रख दिया एंजल, गुड़िया। अब वो जो एंजल हमने नाम रखा है, समझिए आप मेरी बात को, छोटी बच्ची है, समझ में आ रहा है कि वो एंजल है, परी जैसी लगती है, सबका बच्चा परी जैसा है, सुंदर है, लेकिन वो गुड़िया कभी बुढ़िया भी तो हो गई। वो जब एंजल 90 साल की हो जाएगी, उसके मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में आंत नहीं होगी, और वो छड़ी लेकर के चलेगी ठक ठक, उसकी कमर झुक गई होगी एंजल की, और तब उसे कोई नवयुवक कहते हैं एंजल। अब वो कौन से एंगल से एंजल लग रही है बताओ? तो नाम अच्छा। अब दिक्कत क्या हुई शुभ जी? विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान नारायण के 1000 नाम, कितने हो गए? सहस्त्र माने 1000, 1000। सूर्य सहस्त्र नाम 2000, गणेश सहस्त्र नाम, गणपति सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, 5000 तो मोटे मोटे बताए। भैरव सहस्त्र नाम भी है। उसे 5000 में से एक नाम पसंद नहीं आया, उसने क्या रखा? सोनू मोनू। तो नाम का भी हिंदू नहीं रहा भाई, तो फैशन हिंदू को खा गया। अच्छा, कभी आपने सुना है कि किसी मुसलमान ने अपने बेटे का नाम अमर कुमार सक्सेना रखा हो? नहीं। वो अपना नाम वैसे ही रखेंगे। सरदार भाई जैसे प्री कौर, मंजीत कौर, ऐसे वो वही रखेंगे। ईसाई वही रखेगा, रोबिन रखेगा, वाड्रा, जो भी सब होता है ये सब रखेंगे। लेकिन हमारा जो हिंदू, उसे 5000 नाम में से नाम नहीं समझ में आ रहा। अगर मैं भी ऐसा हिंदू तो मुझे भी शर्म से डूब मरना चाहिए। लक्ष्मी सहस्त्र नाम कितना हो गया? 1000। दुर्गा सहस्त्र नाम 2000। काली सहस्त्र नाम 3000। तो ऐसे 3000 है, ऐसे बहुत सारे सहस्त्र नाम है। 3000 नाम में से एंजल पसंद आया, 3000 नाम में से बबली, डिंकी, चिंकी, रिंकी ये पसंद आ रहा है। तो बताओ, ना मस्तक पर तिलक, ना उसके मुख में शास्त्र की वाणी, मंगलम भगवान विष्णु भी याद नहीं है, हाथ में रक्षा नहीं है। तो कहते हैं नाम का हिंदू। मैं कह रहा हूं आज नाम का भी हिंदू नहीं रहा है। हम तो अपने नाम को ही नहीं बचा पा रहे। हमको शर्म आ रही, बाकी किसी को गोल टोपी पहनने में शर्म नहीं आ रही, किसी चीज में शर्म नहीं आ रही। तो ये मैकेले के कारण है। गुरुकुल पर जो घात किया गया उसके कारण। हमारे यहाँ शस्त्र, शास्त्र, आयुर्वेद सारी विद्याएं सिखाई जाती थी, वास्तु, सारी ज्योतिष उसके अंदर सब अंडरस्टूड होता था उसके। तो अब उसका ह्रास हो गया। मैंने एक बार पहले भी आपके पॉडकास्ट में बोला था कि जब जागो तभी सवेरा। जब आपने सब कुछ कमा लिया, सब कुछ कर लिया, बच्चे सेटल हो गए, वेल सेटल हो गए, लड़कियां की शादी कर दी, ब्याह दी, उसके बाद में किसी भी सदगुरु की शरण में जा करके अपने धर्म को तभी सीखना प्रारंभ कर दो जब तुम कर। देखो वैसे तो कभी काम खत्म जिंदगी भर नहीं होता, आखिरी सांस तक चलता है। लेकिन जब आप देख रहे हो जो मेरे लक्ष्य थे मैंने प्राप्त कर लिए, उसके बाद में किसी सदगुरु के पास, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे पास आप हरिद्वार हो, आपके पास जो भी अच्छा, जहां पर भी आप देश विदेश से जहां पे भी देख रहे हैं, तो किसी अच्छे योग्य गुरु के पास में रह करके अपने धर्म की दीक्षा शिक्षा लेनी चाहिए। और कभी भी हम हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालें जिस दिन हमारी छुट्टी है, हम धोती पहने, अच्छा लगेगा, तिलक लगाएं, पंडित जी ना बुलाएं, खुद सत्यनारायण की पूजा कर लें। आजकल तो ये सारी कथा मिलती है, PDF निकाल लें। तो मतलब एक दिन तो भगवान को देना चाहिए, सारे दिन भगवान के दिए हुए हैं जी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम उस सुबह उठे और देखा पड़ोस में हो रही भीड़, कि क्या हुआ? अरे आपको नहीं पता ये चले गए रात को। अच्छा, रात तो मैं साथ घूम करके आए थे भैया, बिल्कुल भले चंगे थे। कहने का मतलब यह है कि भगवान कब किसका बटन दबा दे और उठा ले, है ना। ये जिंदगी प्रत्येक श्वास ठाकुर जी की दी हुई है। हर धर्म में यही माना गया है। भगवान के नाम चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन कहते हैं जीवन तो ऊपर वाले की देन है, हम सब उसकी कठपुतली की तरह उसके इशारों पर नाचते हैं। वो कब जीवन खत्म कर दे, सारा जीवन उसका दिया हुआ है। और हम भगवान को 24 घंटे भगवान ने दिए, हम भगवान को इतने घंटे दे रहे हैं। तो कम से कम एक दिन हफ्ते में, वीक में एक दिन, जैसे उनका शुक्रवार है प्रेयर का दिन है ना, किसी का संडे है प्रेयर का दिन है, तो ऐसा एक दिन। अंतिम मैं ये बात कह करके वाणी को विराम दूंगा। एक संदेश दे रहा हूं हिंदू भाइयों के लिए कि
एक दिन सब लोग बैठे स्नान करके, सब लोग और परिवार बैठे, कुछ नहीं कर सकते ना, कपूर जलाओ और ओम जय जगदीश हरे आरती करो। लेकिन वो सब ट्रेडिशनल होना चाहिए, तिलक हो और अपना धोती कुर्ता हो, या जो भी आपको ऐसा कुर्ता पजामा, वैसे पजामा हमारा नहीं है, धोती है। तो आप जितना भी कर सकते हैं, जहां तक सेक्रीफाइस कर सकते हैं करें, और आप परिवार के साथ में बैठ करके उस दिन का जो खाना है, एक दिन बिना प्याज लहसुन का बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में सारा परिवार बैठ करके इसको खाएं। तो धीरे धीरे आप कहना कि कंठी वाला चेंज कब आएगा? जब हम खुद सुधरेंगे। हम सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो हमारा पड़ोस सुधरेगा, पड़ोस सुधरेगा तो फिर पूरा शहर, फिर समाज, फिर देश, फिर पूरा विश्व। तो यही। गुरुजी कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहता हो? जी, पूर्व की बात ही जो है, स्क्रीन पर नंबर हमारा व्हाट्सएप वाला अपडेट है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इतवार के दिन हम शाम को फ्री रहते हैं और खुद व्हाट्सएप चेक करते हैं, तो उसमें कर सकता है। या फिर सोशल मीडिया का ज़माना है भैया, तो गूगल पे जाके सर्च करें @गुरुजी हरिद्वार वाले। जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं सब पर यही आईडी है, गुरुजी हरिद्वार वाले, तो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे।